एक बार फिर हिंदू लॉ की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में मेंटेनेंस भरण पोषण के जो प्रोविज़न है आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इसका जो पहला भाग है उसमें हम दत्तक अडोप्शन से संबंधित प्रोविज़न हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे भरण पोषण क्या होता है और भरण पोषण के संबंध में क्या दायित्व है, किन किन का भरण पोषण करना हमारी लायबिलिटी है। इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भरण पोषण क्या होता है। ये जो भरण पोषण का ये जो कंसेप्ट है ये संयुक्त परिवार से उत्पन्न हुआ है। जो संयुक्त परिवार में पहले परिवार का जो मुखिया होता था उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सभी सदस्यों का भरण पोषण करे, उनके संस्कारों की पूर्ति करे, उनके विवाह के खर्च की पूर्ति करे। तो इन सारी की सारी जिम्मेदारी थी वो संयुक्त परिवार के मुखिया पर थी। धर्मशास्त्रों में भी भरण पोषण को बड़ी महत्वता दी गई है, क्योंकि एक आदमी का चहुमुखी विकास तभी होगा जब उसका भरण पोषण हो पाएगा। तो भरण पोषण में क्या आएगा, इसके बारे में हिंदू दत्तक एवं जो भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3 भी है उसमें यह बताया गया है कि भरण पोषण में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज का उपबंध आता है। अर्थात भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय जो खर्चे हैं वो भरण पोषण में आते हैं। और साथ में इसमें यह भी ऐड किया गया है कि जो अविवाहित पुत्री होती है, अविवाहित पुत्री होने की दशा में उसके विवाह के युक्तियुक्त और प्रासंगिक खर्चे भी भरण पोषण में शामिल है। तो भरण पोषण जो होता है वो निम्न दायित्व के अधीन दिया जाता है। व्यक्तिगत दायित्व जो पति द्वारा पत्नी को, और बच्चों एवं वृद्धजनों का ये जो भरण पोषण होता है ये आता है व्यक्तिगत दायित्व में। आश्रितों का भरण पोषण ये कुछ हद तक ये होता है, ये सांपत्तिक दायित्व के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत दायित्व होते हैं वो मात्र संबंध से उत्पन्न होते हैं कि इस व्यक्ति का उस अमुक के साथ क्या संबंध है। संपत्ति होना या न होना ये कोई मायने नहीं रखता। केवल और केवल आपके जो संबंध है वो ये निर्धारित करते हैं कि आपको भरण पोषण करना ही होगा। और जो दूसरा दायित्व होता है, जो अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है या अन्य संपत्ति है उस पर जो दायित्व है उसको हम सामान्य तो या सीमित दायित्व भी हम उसको कहते हैं। उसके संबंध में आपका दायित्व है उस संपत्ति तक ही निर्भर रहेगा। तो जो व्यक्तिगत दायित्व होता है उसमें पत्नी, जो आपकी अवयस्क संतान है, अविवाहित लड़कियां हैं, वृद्ध माता पिता है, इन सब का दायित्व, भरण पोषण का दायित्व होता है वो व्यक्तिगत दायित्व होता है। और जो सीमित दायित्व होता है उसमें जो परिवार का जो मुखिया होता है उसका क्या दायित्व है, उत्तराधिकारियों का जो दायित्व होता है वो, और सरकार का भी इसमें कुछ हद तक दायित्व होता है अगर सरकार ने आपकी संपत्ति ले ली हो। तो हमें इतना याद रखना है कि जो भरण पोषण होता है उसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय खर्चे आते हैं। और साथ साथ में अगर अविवाहित पुत्री है तो उसकी विवाह के युक्तियुक्त और प्रासंगिक खर्चे भी भरण पोषण में शामिल है। तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा है वो है पत्नी का भरण पोषण। तो इस अधिनियम की धारा 18 में पत्नी का भरण पोषण किसका व्यक्तिगत दायित्व है? पति का। ये पति का व्यक्तिगत दायित्व है। मात्र संबंध के आधार पर उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। अब इसमें पति ये नहीं नकार सकता कि उसके पास संपत्ति नहीं है, उसके पास आजीविका के साधन नहीं है, उसको अपनी पत्नी का भरण पोषण करना होगा। तो ये धारा है ये 3 भागों में बटी हुई है। धारा 18(1) में ये बताया गया है कि पत्नी का भरण पोषण चाहे से इस अधिनियम के लागू होने से पहले हो या इस अधिनियम के लागू होने के बाद वह विवाह पति द्वारा जीवन काल में किया जाएगा। तो ये जो धारा 18(1) है ये पति पर लायबिलिटी डालती है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। और जो धारा 18 की उपधारा जो 2 है उसमें कुछ ऐसी शर्तें बताई गई है जिसमें पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। वो शर्तें हैं कि जब पति अभित्याग का दोषी हो,
अगर पति क्रूरता का व्यवहार करता हो, जब पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, जब पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, तो ये प्रोविजन है, पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, अर्थात धारा 18(2) का ये खंड सी है, इसको जो 2019 में जो संशोधन हुआ है पर्सनल लॉ में, उस 2019 के संशोधन के तहत इस कुष्ठ रोग वाली शर्त को हटा दियो। पहले अगर पति के अगर कुष्ठ रोग भी होता है, अगर पति उग्र और असाध्य संक्रामक कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो पत्नी अलग रहते हुए भी भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी। अगर पत्नी अगर उसके साथ स्वयं रहेगी तो खुद भी उस कुष्ठ रोग अगर वो संक्रामक है तो उसकी वो चपेट में आ जाएगी, तो वो अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। लेकिन इस प्रोविजन को 2019 के इस एक्ट द्वारा हटा दिया गया है। जब पति की कोई अन्य पत्नी जीवित हो तो भी वो पत्नी अलग से भरण पोषण, अलग रहते हुए भरण पोषण ले सकती है। जब पत्नी कोई उपपत्नी रखता हो, अगर पति के कोई और उपपत्नी हो, जिसको हम साधारण भाषा में बोले, अगर पति कोई रखेल वगैरह रखता हो, तो उस स्थिति में भी वो अलग रहते हुए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर यह आवश्यक है कि पति उस उपपत्नी के साथ रहे। अगली जो शर्त है, अगली जो कंडीशन है वो है धर्म परिवर्तन। अगर पति ने हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है तो पत्नी अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, भरण पोषण की मांग कर सकती है। और कोई न्यायोचित आधार हो, अगर न्यायालय की नज़र में कोई ठोस और मजबूत आधार अगर पत्नी के पास है तो वो अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब जो धारा 18(3) है, इसमें यह बताया गया है कि पत्नी के भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। धारा 18(1) में पति के ऊपर दायित्व डाला गया था। धारा 18(2) ये बताती है कि वो अलग रहते हुए कब भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। और जो धारा 18(3) है, उसमें यह बताया गया है कि पत्नी के भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। तो पत्नी के भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है जब पत्नी हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाती है, जब पत्नी असती या असाध्वी हो जाती है, अर्थात वो जारतापूर्वक जीवन यापन करने लग जाती है, और या पत्नी औचित्यपूर्ण कारण के बिना अलग से निवास करने लगे, या वो खुद ही भरण पोषण का दावा छोड़ दे, तो उस स्थिति में उसके भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब जो धारा 19 है उसमें विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण के बारे में ये प्रोविजन बता रखा है कि कब एक विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो अधिनियम की जो धारा 19 है के अनुसार विधवा पुत्र वधू अपने ससुर से भरण पोषण तभी प्राप्त कर सकती है अगर ससुर के पास ऐसी कोई सहायदायी की संपत्ति हो जिसमें पुत्र वधू को कोई हिस्सा न मिला हो। उस स्थिति में वो अलग रहते हुए भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो जो हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 है वो ये बताती है कि हिंदू पत्नी चाहे उसका विवाह है इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व हुआ हो या पश्चात, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर द्वारा भरण पोषण पाने के लिए हकदार होगी, किंतु उसका यह हक तब और उस सीमा तक होगा। इसमें ये सीमाएं बताएगी कि इन सीमाओं के अंतर्गत वो भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। अगर इनके बाहर अगर कुछ हो तो वो अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। वो जो सीमाएं है कि अगर उसके पास खुद के पास आय के साधन न हो, अगर उसके पास खुद का कोई आय का साधन न हो, या वो अन्य संपत्ति से अगर भरण पोषण न प्राप्त कर सके, अर्थात अगर उसके पास स्वयं की आय हो और कुछ स्वयं के पास कोई ऐसी संपत्ति हो जिससे वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, तब वो भरण पोषण नहीं प्राप्त कर पाएगी। यदि वह अपने पति की संपदा से भरण पोषण प्राप्त कर सके, अपने पिता की संपदा से भरण पोषण प्राप्त कर सके, या अपनी माता की संपदा से भरण पोषण प्राप्त कर सके, उस स्थिति में वो विधवा पुत्र वधू भरण पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगी अपने ससुर से। यदि वो अपने पुत्र या पुत्री की संपदा से भरण पोषण प्राप्त कर सके, या उसके ससुर के पास कोई सहायदायी संपत्ति नहीं है, या ससुर के पास जो सहायदायी की संपत्ति थी तो उसमें से उसने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया हो, या उसने अपना पुनर्विवाह कर लिया हो, ऐसी स्थिति में भी वो भरण पोषण की मांग
नहीं कर सकती। तो इस प्रकार जो पुत्र वधू है उसको भरण पोषण देने का दायित्व ससुर पर तभी होता है जब वो अपना भरण पोषण अपने पति या अथवा अपने पिता माता की संपत्ति से नहीं कर सकती है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि एक जो ससुर है उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। जारकोर बनाम पाल सिंह का केस है, AIR 1961 पंजाब। तो इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजी संपत्ति होने पर ससुर का अपनी विधवा पुत्र वधू के प्रति कोई दायित्व भरण पोषण के लिए नहीं होता है। उसका दायित्व केवल सदैहिक संपत्ति तक ही सीमित है। अर्थात धारा 19 के अंतर्गत ससुर का जो दायित्व होता है वो व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। तो सामान्य नियम तो यह है कि यदि विधवा पुत्र वधू स्वयं के पास ऐसी कोई संपत्ति रखती है जिससे वह भरण पोषण कर सके तो वो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। लेकिन विधवा पुत्र वधू की संपत्ति भरण पोषण के लिए कम पड़ती है तो वो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन ये उसका व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। ससुर का केवल और केवल एक सीमित दायित्व होता है भरण पोषण का। जो अगली जो धारा है वो धारा 20 ये कहती है कि बच्चों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण। तो धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है कि वृद्ध जनकों के भरण पोषण का दायित्व उसके पुत्र और पुत्री का होगा तथा जो बच्चों का भरण पोषण का दायित्व उसके माता पिता का होगा। तो धारा 20 में निम्न प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक हिंदू का दायित्व है कि वो अपने जीवन काल में अपने औरस बच्चों, वृद्धों एवं शिथिलांग माता पिता का भरण पोषण करे। एक औरस तथा अधर्मज संतान अपने माता पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक कि वो अवयस्क हो। और साथ में एक हिंदू का यह दायित्व है कि वो अपनी वृद्ध तथा असमर्थ माता पिता या अविवाहित पुत्री का भरण पोषण करे जब तक कि वो अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो या स्व अर्जित संपत्ति से भरण पोषण ना कर सके। तो एस जगजीत सिंह भाटिया बनाम बलवीर सिंह भाटिया, ये दिल्ली हाईकोर्ट का केस। इसमें यह बताया कि वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करना पुत्र का व्यक्तिगत दायित्व है, चाहे वह अपने पिता की संपत्ति दाय में प्राप्त की हो या नहीं की हो। अगर उसने अपने पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में भी प्राप्त न की हो तो भी अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करना उसका व्यक्तिगत दायित्व है। जो धारा 21 है अब वो आश्रितों के बारे में यह प्रावधान करती है कि आश्रितों की वो कैटेगरी बताती है कि आश्रितों का भरण पोषण भी जो करना है। तो इसमें जो आश्रित है उसमें जो मृतक है जो संपत्ति छोड़कर भी जाता है तो उसका पिता, उसकी माता, उसकी विधवा जब तक कि वो पुनर्विवाह न कर लेती हो, उसका पुत्र या उसका पुत्र या परपुत्र यदि वो अवयस्क हो तो पुत्र या परपुत्र। इसमें एक कंडीशन ये दी गई है कि अगर वो अपने माता पिता की संपत्ति में से अगर भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकते या परपुत्र अपने पिता माँ या अपने दादा या दादी की संपत्ति से अगर वो भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकता है तब वो भी भरण पोषण की मांग कर सकता है। यही सेम कंडीशन है कि उसकी अविवाहित पुत्री या उसके पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री या उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री जब तक कि वह अविवाहित रहती है। तो पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्री पुत्री या यहाँ पर वही परपुत्री, तो जब तक वो अविवाहित रहती है तब तक वो भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। उसकी विधवा पुत्री, उसका अवयस्क अधर्मज पुत्र जब तक कि वो अवयस्क रहे, उसकी अवयस्क अधर्मज पुत्री जब तक वो अविवाहित रहे। तो ये जो कैटेगरी दे रखी है, ये जो 8 कैटेगरी दे रखी है, ये 8 कैटेगरी आश्रितों की परिभाषा में आएगी और इनका भरण पोषण करने का भी दायित्व उस व्यक्ति पर रहेगा। अब इनका भरण पोषण का जो है प्रोविजन वो है धारा 22 में। तो धारा 22 में इनके भरण पोषण के बारे में बताया गया है कि
जो मृतक हिंदू है उसका उत्तराधिकारी, जिसने ये उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त की है, वो उस संपत्ति से, तो जो आश्रितों का भरण पोषण होता है वो सीमित दायित्व है, अर्थात वो संपत्ति पर ही निर्भर रहता है कि उस संपत्ति से आश्रितों को पोषित करने के लिए बाध्य है। साथ में ये भी बताया गया है कि वो तभी पोषित करेगा, यानी उनका भरण पोषण वो तभी करेगा जब उसने संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की हो। इस प्रकार ये जो धारा 22 है ये कहती है कि व्यक्तिगत दायित्व नहीं है, जो आश्रितों का जो भरण पोषण करने का दायित्व है वो व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। और जो भी व्यक्ति जिस संपत्ति से भरण पोषण की बात हो रही है वो अगर उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे तो जिस व्यक्ति को जितना हिस्सा उस संपत्ति से मिला है उस हिस्से की अनुपात में ही उनको भरण पोषण का खर्च देना पड़ेगा। तो धारा 22 है कि जो आश्रितों का जो भरण पोषण है वो संपत्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब है भरण पोषण की रकम। जो धारा 23 है उसमें भरण पोषण की रकम के बारे में बताया गया है कि धनराशि के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बनाया गया है कि इसके भरण पोषण में क्या धनराशि लगेगी। इसमें कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। प्रत्येक मामले में परिस्थिति के अनुसार न्यायालय निर्णय लेता है। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्यक्ति की हैसियत और उसके वैवाहिक जीवन इत्यादि को समझकर न्यायालय धनराशि निश्चित करता है। न्यायालय धनराशि को निश्चित करेगा। तो धारा 23 के अंतर्गत भरण पोषण की जो धनराशि है उसको निर्धारित करते समय न्यायालय जो बातें ध्यान में रखेगा वो है कि पत्नी, बालक या वृद्ध माता पिता के पोषण की जो धनराशि वो निर्धारित करेगा। यानी इसमें बता रखा है कि अगर पत्नी या बालक या जो वृद्ध माता पिता है उनके भरण पोषण की धनराशि को निर्धारित करते समय न्यायालय पक्षकारों की अवस्था देखेगा, उनकी हैसियत देखेगा और जो दावेदार है वो उनकी युक्तियुक्त मांग को भी देखेगा। और दावेदार अगर अलग अलग रह रहा है तो उसका अलग रहने का क्या उचित है वो भी न्यायालय ध्यान में रखेगा। दावेदार की संपत्ति का मूल्य, उस संपत्ति से आय, दावेदार की स्वयं की आय, किसी अन्य रूप में प्राप्त आय, उन सभी बातों को न्यायालय ध्यान में रखेगा। और साथ में ये ध्यान भी रखेगा कि ये व्यक्ति कितने लोगों का भरण पोषण कर रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा अगर वो पत्नी, बच्चों और जो माता पिता है अगर उनका भरण पोषण न्यायालय निश्चित कर रहा है तब। और किसी आश्रित का अगर भरण पोषण न्यायालय अगर निश्चित करता है तो वो ये देखेगा कि जो मृतक है, जो मर चुका है, ऋण देने के बाद उसकी संपत्ति का क्या मूल्य रहेगा। यानी उस संपत्ति पर अगर कोई उसका ऋण है तो उस संपत्ति से चुकाने के बाद उस संपत्ति का क्या मूल्य रहेगा। और मृतक ने अपनी जो विल है, अपनी वसीयत अगर वो कर गया है तो उस वसीयत में उस आश्रित के बारे में क्या कहा। दोनों के बीच संबंधों की दूरी भी देखेगा, आश्रित की युक्त आवश्यकताओं को भी ध्यान रखेगा और जो मृतक का आश्रित से पूर्व संबंध क्या रहा वो भी देखेगा। जो आश्रित की संपत्ति का मूल्य, उसकी आय, उसका स्वयं का उपार्जन और कोई अन्य प्रकार की आय, उसको भी न्यायालय ध्यान में रखेगा। और साथ में ये भी देखेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रितों की क्या संख्या है जिनका वो भरण पोषण कर रहा है, उनकी संख्या को भी ध्यान में रखते हुए न्यायालय सामाजिक परिस्थितियों, पक्षकारों के जीवन निर्वाह है, इनको ध्यान में रखते हुए उनकी भरण पोषण की रकम को वो निर्धारित करेगा। तो धारा 23 में आश्रितों की भरण पोषण की रकम को भी निर्धारित किया है, करेगा न्यायालय। और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत दायित्व है उसका अपनी पत्नी, बच्चों और वृद्ध माता पिता के लिए, उसका भी न्यायालय भरण पोषण की उस संबंध में भी न्यायालय भरण पोषण की रकम को निर्धारित करेगा। अब जो धारा 24 है वो ये कहती है कि भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना चाहिए। तो ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू न रह गया हो तो इस अध्याय के अधीन भरण पोषण का दावा करने का अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। अर्थात अगर उसको भरण पोषण प्राप्त करना है तो उसका हिंदू होना आवश्यक है, क्योंकि ये अधिनियम में शुरू में हमने पढ़ा कि ये अधिनियम किस पर लागू है, ये हिंदुओं पर लागू है। तो अगर वो हिंदू ही नहीं रहेगा तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत
वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है। जो अगली धारा है वो धारा 25, वो ये कहती है कि परिस्थितियों में तब्दीली होने पर भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो धारा 25 के अनुसार यदि भरण पोषण की धनराशि में परिवर्तन करना न्याय संगत है तो उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। और परिवर्तन कब होगा? जब परिस्थितियों में बदलाव हो जाए, उस स्थिति में न्यायालय इस भरण पोषण की राशि में भी परिवर्तन कर सकता है। ऐसे नहीं कि जो शुरू में जो भरण पोषण की रकम है उसको निश्चित कर दिया तो वही भरण पोषण की रकम चलती रहेगी। इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है तो इसको न्यायालय घटा भी सकता है। इस प्रकार आज हमने जो भरण पोषण के संबंध में जो प्रोविजन है उनको हमने जाना। धन्यवाद।